Here is the question asked by Palak और question क्या है? The polynomial px is equal to x raised to the power 4 minus 2x cube plus 3x square minus ax plus b when divided by x minus 1 and x plus 1 leaves the remainder 5 and 19 respectively. और कह रहे हैं find the values of a and b और इसके बाद भी है hence find the remainder when px is divided by x minus 2. तो देखें इस क्वेश्चन में आगे बढ़ने के पहले एक बार जरा रिमाइंडर थ्योरम का एप्लीकेशन देख लेते हैं। देखें यहाँ पर एक बड़ा सा पॉलिनोमियल है px इज इक्वल टू एक्स रेज टू दी पावर 4 प्लस 2x क्यूब माइनस 3x स्क्वायर प्लस x माइनस 1 और इसको एक लीनियर पॉलिनोमियल x माइनस 2 से डिवाइड किया गया है और एट लास्ट आखिरी में जो रिमाइंडर आता है दैट इज 21। तो ये तो लॉन्ग डिवीजन हुआ, लेकिन जब किसी पॉलिनोमियल को लीनियर पॉलिनोमियल से डिवाइड किया जाता है तो रिमाइंडर को हम लोग रिमाइंडर थ्योरम से भी निकाल सकते हैं। देखें कैसे। सबसे पहले जो डिवाइजर है दैट इज x माइनस 2 जो कि लीनियर पॉलिनोमियल है उसको हम लोग 0 के बराबर रखते हैं और सॉल्व करते हैं। तो यहां से जो x की वैल्यू आती है दैट इज 2 और इस 2 को हम लोग गिवन पॉलिनोमियल में जैसे ही पुट करते हैं तो वो जो पॉलिनोमियल है रिमाइंडर के बराबर हो जाता है। बस यही रिमाइंडर है। अब देखें क्वेश्चन में वापस आते हैं। क्वेश्चन के दो हिस्से हैं। जब इस पॉलिनोमियल को x माइनस 1 से डिवाइड करते हैं तो रिमाइंडर कितना बचता है 5 और जब इसी पॉलिनोमियल को x प्लस 1 से डिवाइड करते हैं तो रिमाइंडर कितना बचता है 19। तो देखें फर्स्ट पार्ट, इस पॉलिनोमियल को हमने x माइनस 1 से डिवाइड किया तो रिमाइंडर 5 बचा और इसमें जो है हम लोग रिमाइंडर थ्योरम लगाते हैं। सबसे पहले x माइनस 1 को 0 के बराबर किया तो यहां से x की वैल्यू 1 आ गई और इस 1 वैल्यू को इस पॉलिनोमियल में पुट करते हैं, कैलकुलेट करते हैं और रिमाइंडर 5 के बराबर कर देते हैं। तो यहां से फाइनली हमारी एक इक्वेशन मिलती है दैट इज a माइनस b इज इक्वल टू -3। फिर देखें सेकंड पार्ट क्वेश्चन का। इसी पॉलिनोमियल को जब हम लोग x प्लस 1 से डिवाइड करते हैं तो रिमाइंडर 19 बचता है। तो सबसे पहले x प्लस 1 को 0 के बराबर रख के सॉल्व करते हैं तो यहां से जो x की वैल्यू आती है दैट इज -1 और इस -1 को गिवन पॉलिनोमियल में पुट कर देते हैं, कैलकुलेट करते हैं और ये रिमाइंडर 19 के बराबर हो जाता है। तो यहां से हमारी एक दूसरी इक्वेशन तैयार होती है दैट इज इक्वल टू a प्लस बी इज इक्वल टू 13। अब इन दोनों इक्वेशन को हमें सॉल्व करना है तो ऊपर नीचे रख लेते हैं। a माइनस बी इज इक्वल टू -3 दैट इज इक्वेशन नंबर 1 और a प्लस बी इज इक्वल टू 13 दैट इज इक्वेशन नंबर 2। दोनों इक्वेशन को हम लोग ऐड कर देते हैं तो ये माइनस बी और प्लस बी कैंसिल हो जाता है। a प्लस ए दैट इज 2a और 13 माइनस 3 दैट इज 10। तो a की वैल्यू आती है 10/2 दैट इज 5। a आ गया। अब इस a की वैल्यू को दोनों में से किसी भी इक्वेशन में पुट कर सकते हैं। हमने माइनस से बचने के लिए थोड़ा इक्वेशन 2 में पुट कर दिया। तो a की वैल्यू 5 यहां रखते हैं तो 5 प्लस बी इज इक्वल टू 13। 5 को उधर ले गए तो b की भी वैल्यू आई 8। तो देखिए क्वेश्चन का पहला पार्ट सॉल्व हो चुका है। a और b की वैल्यूज आ गई। अब क्या करेंगे, a और b की इन वैल्यूज को जो ओरिजिनल पॉलिनोमियल था वहां a और b की जगह पर पुट कर देंगे। तो हमारा जो ओरिजिनल पॉलिनोमियल था वो बन जाता है x रेज टू दी पावर 4 माइनस 2x क्यूब प्लस 3x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 8। अब देखें क्वेश्चन का अगला पार्ट। अगर इस पॉलिनोमियल को x माइनस 2 से डिवाइड किया जाए तो रिमाइंडर कितना बचेगा। तो एक बार फिर से रिमाइंडर थ्योरम लगाते हैं।
x माइनस 2 को 0 के बराबर करते हैं तो यहां से x की वैल्यू 2 आती है और इस 2 वैल्यू को ओरिजिनल पॉलिनोमियल में पुट कर देते हैं, कैलकुलेट करते हैं और फाइनली जो आंसर आता है 10, दैट इज द रिमाइंडर। क्वेश्चन इज कंप्लीटेड।